सवाल देखो साहब, जनता बोलती है जी। तो आप देखेंगे नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1955, 1954, वो 1853 और 1951। तो आपका जो जवाब यहाँ होने वाला है, तो आपका उत्तर होगा आपका बी है ये, और ये सी है ना भाई? तो आपका आंसर होगा बी करेक्ट, यानी 1954 में। 1954 में, ये ध्यान रखेंगे। आपको एक सवाल पूछूंगा मैं कि नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा किसने की थी? आपका सवाल है नई कविता में, नई कविता में, नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा किसने की थी? लघु मानव की प्रतिष्ठा किसने की थी? की प्रतिष्ठा किसने की थी? किसने की थी? किसने की थी? साइन जी, इतनी जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे चैनल से सिलेक्शन हो रहे हैं, मैं बताऊंगा जी, है ना जी। आपके ध्यान के साथ सभी का ध्यान रखना है मुझे, ऐसा आप स्पेशल ही नहीं है। तो साहिन जी, वो तो मैं बताऊंगा जो मेरे चैनल से सिलेक्शन हो रहे हैं। तो आप देखिए, यहाँ आंसर इसका बी है। और नई कविता में लघु मानव की जो प्रतिष्ठा की थी वो किसने की थी? ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है, फिर भी पूछ सकता है आपसे। तो बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा। तो आपको यहाँ उत्तर के रूप में करना है विजय देव नारायण साई। विजय देव नारायण साई, विजय देव नारायण शाही आपको उत्तर करना है। इन्होंने नई कविता में आपकी लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। क्लियर है जी साहब? अब देखिए, आपको सबसे पहली बात करूं मैं, तो नई कविता नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नई कविता, नई कविता नाम, नई कविता नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? किसने किया था? नई कविता नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये आपको जवाब के रूप में लिखना है, और मैं चलूंगा आपसे आगे फिर फटाक से। चलो साहब, फटाफट से देखो, नई कविता नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? और नई कविता पत्रिका के प्रवर्तक कौन है? तो ये भी सवाल आपको पूछ सकता है। नई कविता, नई कविता पत्रिका के प्रवर्तक, पत्रिका के प्रवर्तक कौन है? ये भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। बड़ा अच्छा सवाल है दोनों ही। जल्दी, वेरी गुड, शानदार, बिल्कुल बिल्कुल। प्रवर्तक पूछे, या आपको संपादक भी पूछ सकता है, प्रवर्तक या पूछ सकता है संपादक, संपादक पूछ सकता है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? तो नई कविता नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किया है, वो किसने किया है? अज्ञे ने किया है। और नई कविता पत्रिका के संपादक है, वो है आपके जगदीश चंद्र गुप्त। कौन है? जगदीश चंद्र गुप्त। कौन है? जगदीश चंद्र गुप्त है। और ये इन्होंने प्रयोग किया 1954 में। क्लियर है साहब? तो मैंने क्लियर कर दिया आपको सारे प्रश्न। बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। क्लियर है जी? ओके, वेरी गुड, सबका आंसर बहुत बढ़िया। अगला सवाल है नई कविता के अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो देखिए, नामवर सिंह है, रघुवीर शाह है, धर्मवीर भारती है, लक्ष्मीकांत वर्मा है। चलो साहब, चलो आंसर दे दो साहब, फटाफट से आंसर दो। बड़ा सरल सा सवाल है ये, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ यार, टाइम खराब तो नहीं करना भाई। कर दिया क्या आपने? कर दिया आपने? क्या किया आपने? ये आंसर आ रहा है आपका। देखो, एक तो है आपका नई कविता के प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान, प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान पूछा जाता है। एक 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 है आपका कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, नए प्रतिमान, है ना। और एक आपको पूछा जाता है कविता के प्रति, कविता के प्रति, कविता के प्रति,
देखो ये तीन रचना आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शानदार है एकदम। तो क्या जवाब दे सकते हैं आप शानदार तरीके से? आप देखिए साहब, तो आपको नई कविता की बात करें तो आपको देना है लक्ष्मीकांत वर्मा। लक्ष्मीकांत वर्मा आपको उत्तर देना है। और नए प्रतिमान की बात करें तो आपको उत्तर देना है नामवर सिंह। नामवर सिंह। और कविता के प्रति की बात करें तो आपको उत्तर देना है अज्ञेय। क्या देना है आपको उत्तर? अज्ञेय देना है। क्लियर है तीनों प्रश्न? बहुत ही शानदार है, एकदम एकदम बहुत शानदार है। चलो कर दिया, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। तो आपका यहाँ जो आंसर होगा वो होगा आपका नामवर सिंह। कौन सा होगा? नामवर सिंह आपका आंसर होगा, यानी आंसर आपका ए करेक्ट होगा बिल्कुल। कौन सा होगा? ए करेक्ट होगा। क्लियर है सबको? वेरी गुड। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा है, कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह है, और कविता के प्रति ये अज्ञेय आपको उत्तर इसका करना है। क्लियर है जी? अगला सवाल देखते हैं। लीलाधर जगूड़ी को उनके किस कविता संग्रह के लिए 2018 का व्यास सम्मान मिला है? व्यास सम्मान 2018 की बात की इन्होंने, 2018 का व्यास सम्मान, व्यास सम्मान की बात की है। तो यानी अपन को व्यास सम्मान पढ़ने पड़ेंगे। और बात कर रहे हैं लीलाधर जगूड़ी की, लीलाधर जगूड़ी की बात कर रहे हैं। तो वह कौन सी रचना है जिसके लिए इन्हें व्यास सम्मान मिला? घबराए हुए शब्द, ईश्वर की अध्यक्षता में, अनुभव के आकाश में चांद, और जितने लोग उतने प्रेम। चलो जल्दी से बताओ, देखे फटाफट से, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ जी, उल्टे सीधे प्रश्न नहीं करना है, ढंग से करेंगे। तो आप देखेंगे लीलाधर जगूड़ी को उसके किस कविता संग्रह के लिए 2018 का व्यास सम्मान मिला है? तो आपका आंसर करना है जितने लोग उतने प्रेम। तो आपका आंसर यहाँ होगा वो डी आंसर आपका करेक्ट होगा। क्या होगा? डी होगा भाई, सी नहीं होगा, है ना भाई? तो आपको आंसर डी करना है। ये व्यास सम्मान पूछ रहा है जी, व्यास सम्मान, ठीक है, व्यास सम्मान पूछा हुआ है। ध्यान रखेंगे, गलत नहीं कर दे भाई, गलत नहीं कर दे, है ना, गलत नहीं करे। जितने लोग उतने प्रेम, और ये एक कविता संग्रह है, ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। ये क्या है? कविता संग्रह है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। अगला सवाल चलू राजाओ। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल, ये है आपके मंगलेश डबराल जी, और मंगलेश डबराल की रचना समर्पण, पहाड़ पर लालटेन, इस यात्रा में पल्लव। तो ये तो शायद मुझे लगता है कि ये तो सभी को याद होगी मंगलेश डबराल की रचना। तो जल्दी बताओ, मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है? ये सवाल आपको पूछा गया है। मंगलेश डबराल की कौन सी रचना है? समर्पण, पहाड़ पर लालटेन, इस यात्रा में पल्लव। देखो पल्लव तो आपको पता ही, छायावाद का मैनिफेस्टो है, छायावाद का मैनिफेस्टो, छायावाद का मैनिफेस्टो है, छायावाद का मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो मीन्स आप जानते हो घोषणा पत्र। क्या है जी? घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र। छायावाद का घोषणा पत्र कहते हैं पल्लव को। आप देखेंगे तो यहाँ आपका जो उत्तर होने वाला है बहुत ही शानदार, आपका पहाड़ पर लालटेन, यानी आपका आंसर बी करेक्ट होगा, बी करेक्ट, पहाड़ पर लालटेन। ये देखो मंगलेश डबराल की रचना है पहाड़ पर लालटेन। ओके, प्रणाम जी प्रणाम, आओ जी, आपका स्वागत है हिंदी ज्ञान धारा पर। साथियों अगला सवाल है नरेश मेहता कृत संशय की एक रात। देखो ये संशय की एक रात है, ये किस पर लिखी हुई रचना है? किस पर लिखी हुई रचना है? किस पर लिखी हुई रचना है? लिखी हुई रचना है। आपको पता है कि ये संशय किसका है? ये संशय किसका है जिसमें आपको संशय की बात कही है? संशय किसका है ये? तो आपको देखेंगे तो किस संशय को चित्रित किया गया है, यही सवाल आपको पूछा। भगवान राम, सीता, रावण, विभीषण, आप सभी को पता है किसका संशय है? आप बता सकते हो कि संशय किसका है? तो आप सभी को पता है, बिल्कुल बिल्कुल, भगवान राम जब रावण से युद्ध करने जा रहे थे तो उस दिन ये संशय हो गया था इनको। रात में एक स्वप्न आता है
और संशय हो गया था कि मेरी जीत होगी कि नहीं होगी, शक्ति मुझे विषय का यानी विजय का आशीर्वाद देगी कि नहीं देगी। तो संशय की एक रात लिखी हुई है भगवान श्री राम पर पूरी, यानी आंसर आपका ए करेक्ट है। तो किस पर लिखी हुई है? ये राम पर लिखी हुई है। राम कथा का वर्णन है इसमें, राम कथा का वर्णन है साथियों। ए आंसर आपका करेक्ट है। अगले सवाल पर चलूंगा। मंगलेश डबराल की रचना फिर से पूछी गई है। मंगलेश डबराल की रचना आवाज भी एक जगह है, बोधि वृक्ष है, भूखंड तपराहा है, जलते हुए वन का बसंत। मंगलेश डबराल की रचना फिर से आ गई, एक शानदार वाली है साहब, ये वाली शानदार वाली है। मंगलेश डबराल की रचना पूछी गई है, जल्दी से बताओ यार। बहुत ही अच्छा सवाल है, जल्दी से बताओ। मंगलेश डबराल की रचना देखिए आप कौन सी है, जल्दी बताओ। मंगलेश डबराल की रचना पूछी गई है इसमें। तो मंगलेश डबराल की रचना जलते हुए वन का बसंत, भूखंड तपरा है, बोधि वृक्ष नहीं है, आवाज भी एक जगह है, यानी ए आंसर है। लेकिन हमको इनका भी तो पता हो ये किस किस की रचना है। तो कौन बता सकता है? कमेंट बॉक्स में लिखे कोई तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया लिखें आप। चलो, भूखंड तप रहा है, ये चंद्रकांत देवताले की है। चंद्रकांत देवताले की रचना है। अच्छा, आप कोई बता सकते हैं? जलते हुए बसंत, जल्दी बताओ। जलते हुए वन का बसंत, ये है आपकी दुष्यंत कुमार की। किसकी है? दुष्यंत कुमार की है रचना, दुष्यंत कुमार की है। अब इसका प्रश्न का उत्तर आप दे दो। बोधि वृक्ष किसकी रचना है? बोधि वृक्ष किसकी रचना है? देखो जी, चलो साहब। और रचना किसकी है ये? आपकी संशय की एक रात, तो वो नरेश मेहता की थी, गई वो तो। चलो साफ, तो आवाज भी एक जगह है, ए आंसर आपको करेक्ट करना है। बोधि वृक्ष किसकी रचना है? नहीं बता रहे आप? अरे बताओ रे यार, करो रे कोशिश। चलो साहब, चलो अगला सवाल देखेंगे अपन। चलो साहब, जल्दी करो। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। देखो रचना क्या है? खबर का मुंह विज्ञापन से ढका हुआ है। इसके रचनाकार वीरेन डंगवाल है, लीलाधर जगूड़ी, मंगलेश डबराल, गंगा प्रसाद विमल। ओह ओह, सच में? चलो 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 चलो, फटाफट से आंसर दो, टाइम नहीं खर्च करते अपन। चलो साहब, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। जल्दी सवाल बताओ, उत्तर जल्दी बताओ। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, लीलाधर जगूड़ी। आंसर करेंगे बी करेक्ट, लीलाधर जगूड़ी बी। अरे वाह वाओ, बहुत ही बढ़िया, एकदम गजब, बहुत ही शानदार बी आंसर। लीलाधर जगूड़ी की खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। निम्नलिखित में से किस कवि को नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है? नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है। धूमिल, नरेंद्र शर्मा, शंभुनाथ सिंह, हर हर शंभू, है ना? तो कौन है ये बताओ, जल्दी से बताओ जी। कर दिया आपने? जल्दी बताओ यार। कर दिया क्या? दिमाग लगा के काम करना है। यस, कर दिया आपकी? क्या किया आपने? तो मैंने आंसर पहले ही बोल दिया था इशारे में, शंभुनाथ सिंह। सी आंसर आपका करेक्ट होगा। कौन सा होगा? सी, बिल्कुल, वेरी गुड, सी, शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह। संसद से सड़क तक कौन गया था? ये तो पूरी दुनिया जानती होगी, संसद से सड़क तक। मुक्तिबोध, शंभुनाथ सिंह, सुदामा पांडे धूमिल और नरेंद्र शर्मा। ओहो ओहो, कितना सीधा सवाल आ गया। संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक। अच्छा, आप कोई बताएगा सड़क से संसद तक कौन गया था? सड़क से संसद तक कौन गया था?
कोई बताए आप मुझे फटाक से। सड़क से संसद और संसद से सड़क तक। ओ शाबाश, शाबाश, गुड, एकदम शानदार। सुदामा पांडे धूमिल। कौन करेंगे अपन? धूमिल करेंगे, सुदामा पांडे धूमिल। आंसर तो सी करेक्ट होगा राजाओ। लेकिन सड़क से संसद तक कौन गए थे? ये सवाल का जवाब आपको कमेंट में लिखना है। ये सवाल का जवाब आपको कमेंट में लिखना है कि सड़क से संसद तक कौन गए थे। कौन बताएगा आप में से? चलो कौन बता रहा देखता हूं। इसका आंसर दो यार पहले, तब बढ़ूंगा मैं आगे, तब बढ़ूंगा मैं आगे। इसका आंसर दो, जल्दी बताओ। सड़क से संसद, संसद से सड़क तक तो रचना सुदामा पांडे की है, लेकिन सड़क से संसद तक ये किसकी रचना है? कोई नहीं बता रहा? आए बताओ ना यार, ऐसे क्यों करते हो? ओ हो, क्या किया? ओ हो, मुक्तिबोध। ऐसे नहीं कर सकते अपन। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री। सड़क से संसद तक रचना लिखी थी इन्होंने। ठीक है भाई, अगला सवाल। हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक किसे कहते हैं? गजल आ गई, गजल। हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, मलयज, दुष्यंत कुमार। पूरी दुनिया जानती होगी इसको तो, इसको तो पूरी दुनिया ही जानती होगी कि गजल की जब बात आती है तो आंसर क्या होता है। गजल की बात आती है तो आंसर क्या होता है? लव यू टू। बिल्कुल। चलो, ओ गजल की जब बात आती है तो आता है दुष्यंत कुमार का नाम। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही आग जलनी चाहिए, है ना? ये दीवार अटनी नहीं, दीवार टूटनी चाहिए, है ना? मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही आग जलनी चाहिए। ये दुष्यंत कुमार। डी आंसर करेंगे साहब। अगला सवाल है, नई कविता पत्रिका के संपादक। अभी थोड़ी सी देर पहले बताया है, किसी ने भी गलत किया तो तलवार चलेगी, लात घूंसे चलेंगे, लड़ाई होगी खतरनाक वाली। अगर इसका उत्तर किसी ने गलत दिया। नई कविता पत्रिका के संस्थापक, अभी थोड़ी सी देर पहले बताया है मैंने। जल्दी बताओ जी। तन्मय, 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 तन्मय भैया। जस क्या करें? बी, बिल्कुल जगदीश गुप्त करेंगे साहब। बी जगदीश गुप्त करेंगे। आगे नई कविता शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने सबसे पहले जून 1951 में। देखो, नई कविता, नई कविता, नई कविता नाम, नाम दिया कब? जून 1951, जून 1951 में अग्गे ने। इसके बाद आप बात करें तो 1953 में, 1953 में रेडियो पर, रेडियो पर नई कविता नाम का प्रचार किया। नई कविता, नई कविता नाम का प्रचार किया, नाम का प्रचार किया। और प्रचार किसने किया? तो आपका उत्तर होगा अग्गे, अग्गे, अग्गे करेंगे लालाओ। और अगर आपसे पूछे कि नई कविता पत्रिका के संपादक, नई कविता पत्रिका के संपादक, पत्रिका के संपादक, संपादक, तो आपको करना है जगदीश चंद्र गुप्त। ओके, बी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो गया है। ओके जी, ओके। रजनी जी को, अरे रजनी जी आप तो बिल्कुल, आपको पूरा 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 ईश्वर का आशीर्वाद है आपके ऊपर, और आप जल्दी ही सेलेक्ट होकर के आए एक अच्छी पोस्ट पर, यही कामना मेरी। बहुत सहयोग करते हो आप मेरा। चलो धन्यवाद आपको। गीत फरोश किसकी रचना है? बहुत फेमस रही है, गांधीवादी, गांधीवादी कवि है। तो देखेंगे अपन गीत फरोश रचना किसके द्वारा लिखी गई है। चलो साहब, गीत फरोश की बात करूंगा मैं।
चलो, गीत फरोश किसके द्वारा लिखी गई रचना है, बताओ ना, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ ना, सबको पता है ना। वेरी गुड। देखो, ये स्वयं को ये स्वयं को ये स्वयं को गांधी का बेटा कहते हैं, गांधी का बेटा कहते हैं, बेटा कहते, गांधी का बेटा कहते हैं, है ना। आपको पता है ये गांधीवादी आचार्य है, गांधीवादी आचार्य है, गांधीवादी कवि है ना भाई। और मुख्य बात, इनकी मोस्ट सहजता के कवि है, सहजता के लिए जाने जाते हैं, सहजता के कवि है। ये प्रश्न अपन को याद रखने हैं। आंसर आपका ए करेक्ट है, भवानी प्रसाद मिश्र। क्लियर है, बिल्कुल। अपने आप को खुद ही कहते थे कि मैं गांधी का बेटा हूं, गांधीवादी कवि है, सहजता के कवि है। ओके, ए आंसर आपका करेक्ट। अगला, कौन सा कविता संग्रह अज्ञेय का नहीं है। अब ये तो पूरी दुनिया जानती होगी, महावृक्ष के नीचे, सागर मुद्रा, भग्नदूत, कालजयी अज्ञेय की रचना नहीं है। यस, जल्दी बचाओ, जल्दी करो, देखें। या, वेरी गुड। चलो साहब, जल्दी करो यार, आंसर टाइम नहीं लगाओ बेटा। देखो, आप महावृक्ष के नीचे, सागर मुद्रा, भग्नदूत, कालजयी, वेरी गुड। आंसर आपका ये सही, ये सही, ये सही है आपका। कालजयी ये किसकी रचना है, 1980 में लिखी थी, किसने, भवानी प्रसाद मिश्र ने, भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी थी, भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी थी। कब, 1980 में कालजयी। अच्छा, आत्मजयी किसकी है, आत्मजयी, आत्मजयी किसकी रचना है, जल्दी बताओ, आत्मजयी रचना किसकी है। कालजयी तो हमने पढ़ ली, कालजयी आपकी भवानी प्रसाद मिश्र की है, लेकिन ये पूछ रहा आत्मजयी रचना किसकी है। आत्मजयी रचना जल्दी से लिख दो, जल्दी से लिखो जिसमें आगे बढ़ूं। ओहो, ओहो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कुंवर नारायण, क्या करेंगे, कुंवर नारायण, क्या करेंगे, कुंवर नारायण, कुंवर नारायण करेंगे राजाओं। इसका आंसर होगा राजाओं डी, आंसर आपका करेक्ट होगा जी। अगला सवाल है जी, पूर्वा कविता किसकी है। पूर्वा कविता के बारे में पूछा गया है, किसकी रचना, अज्ञेय, निराला, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद। पूर्वा कविता के रचयिता पूछे गए हैं आपसे, फटाफट से पूर्वा कविता के रचयिता जल्दी कर दो, देखें, जल्दी करो, जल्दी करो, टाइम खर्च ना करो, मुझे मुझे पढ़ाना है। भग्नदूत, इत्यालम, है ना, ये सब अज्ञेय की है। भग्नदूत है, इत्यालम है ना, हरी घास पर क्षणभर है ना, कितनी नावों में कितनी बार है, ये सब रचना अज्ञेय की रचनाएं अच्छी आती है, आप सब जानते हो। पूर्वा कविता, अच्छा, किसने लिखी है, ये सच बताओ ना यार, सच बताओ ना। 1965 में, 1965 ईस्वी में लिखी थी, किसने, अज्ञेय साहब ने। पूर्वा, आंसर आपका ए करेक्ट होगा राजाओं, ए करेक्ट होगा, एकदम शानदार, गजब गजब। व्यक्तिगत, वो देखो नाम ही क्या रखा है, रचना का नाम व्यक्तिगत। ये देखो, व्यक्तिगत रचना के रचयिता। अब इसमें तो क्या डिटेल बताऊं मैं, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। व्यक्तिगत रचना का उत्तर देना है आपको। गजब का सवाल है, गजब का सवाल है, गजब का सवाल है, जल्दी बताओ। व्यक्तिगत रचना क्या किया आपने, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, आंगन के पार द्वार 3 भागों में है, साहित्य अकादमी मिला है जी प्रिया जी। या अज्ञेय को पढ़ाऊंगा जब खोल खोल के रख दूंगा, एक एक पंख उखेड़ देंगे, पंख, हाँ, पंख उखेड़ते अपन, एक एक पंख कर देंगे, बिल्कुल।
हाँ, पूर्वा केदारनाथ अग्रवाल की है, वेरी गुड। हाँ जी, पूर्वा। पूर्वा तो अज्ञेय है, अज्ञेय है। और अपूर्वा, अपूर्वा और एक केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी। केदारनाथ अग्रवाल, अग्रवाल ये प्रगतिवादी कवि है। कौन से हैं ये? प्रगतिवादी है, प्रगतिवादी है, प्रगतिवादी है। एक केदारनाथ सिंह है, केदारनाथ सिंह है, ध्यान रखेंगे, केदारनाथ सिंह है, ये प्रयोगवादी है, ये प्रयोगवादी है, ध्यान रखेंगे, दोनों में चक्कर में नहीं पड़ जाए, चक्कर में नहीं पड़ जाए। लाला ये लिख दिया आपने उत्तर। ओ सच में ही? क्या लिखा जी आपने? क्या लिखा है, क्या लिखा है जी? तो देखेंगे अपन 1973 की बात करेंगे, 1973 की बात करेंगे। 1973 में आपका व्यक्तिगत लिखिए, भवानी प्रसाद मिश्र ने, सी आंसर। देखो भवानी प्रसाद मिश्र को कितना पूछा जाता है। बिल्कुल साहित्य अकादमी मिला था अपूर्वा पर, वेरी गुड। अरे प्रिया, अरे नाम ही प्रिया जी था का था है जी। अगला उत्तर देखो, महावृक्ष के नीचे, अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, ये है तलवार वाला प्रश्न, ये है तलवार वाला प्रश्न। तलवार चल सकती है, बंदूक चल सकती है। अगर इस प्रश्न का उत्तर गलत किया, थोड़ी सी देर पहले ही पढ़ा है, महावृक्ष के नीचे, थोड़ी सी देर पहले ही पढ़ा। लाइक कर दो सभी साथी, सब बोल रहे हैं, देखो प्रकाश भैया बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं कि साहब लाइक कर दो, प्लीज लाइक कर दो, प्लीज लाइक कर दो। अब मर्जी था कि है जी, है ना, अर्जी माँ की मर्जी था की, है ना, अर्जी माँ की और मर्जी था कि लाइक करो। तो चलो, तो लड़ाई वाली बात थी इसमें, तो इसलिए कोई लड़ाई करना नहीं चाहता है। सबको पता है कि भाई अज्ञेय की महावृक्ष के नीचे, महावृक्ष के नीचे। अरे वाह, वेरी गुड, बी आंसर है साहब। अरे कमाल के स्टूडेंट है, कमाल के, सच बता रहा हूँ ईमानदार, कमाल के स्टूडेंट है। दूसरे सप्तक के कवि नहीं है ना, दूसरे सप्तक के कवि नहीं है। देखना, शकुंतला, शकुंतला, भवानी, हरि रघुवीरा, हरि रघुवीरा, हरि रघुवीरा, नरेश बहादुर, धर्मवीरा, नरेश बहादुर, नरेश बहादुर, धर्मवीरा, धर्मवीरा। मैंने लिख दिए पूरे दूसरे सातार सप्तक के कवि, लिख दिया लालाओ मैंने। ये है शकुंतला माथुर, ये है शकुंतला, शकुंतला माथुर है, ये शकुंतला माथुर है। ये भवानी प्रसाद है, ये भवानी प्रसाद मिश्र है। ये हरि नारायण व्यास है जी। ये कौन है जी? हरि नारायण, हरि नारायण व्यास है, ये हरि नारायण व्यास है। ये रघुवीर शाह है, ये कौन है जी? रघुवीर शाह है, रघुवीर सहाय है। ये नरेश मेहता है, नरेश मेहता है, नरेश मेहता है। ये देखो, ये है शमशेर बहादुर, शमशेर बहादुर है। धर्मवीरा से धर्मवीर भारती है। ओ ओहो, ये तो अज्ञेय, तो तार सप्तक है, ये तो तार सप्तक के प्रवर्तक है, तार सप्तक। और तार सप्तक आया था कब? 1941 क्या 1943? 1943। 8 जोड़ो 1951, 8 जोड़ो 1959, 20 जोड़ो 1979। ये आपका तार सप्तक, ये दूसरा सप्तक, ये तीसरा सप्तक, ये चौथा सप्तक। 1943, 8 जोड़ दो 1951, 8 जोड़ दो 1959, 20 जोड़ दो 1979। उत्तर ए कर देंगे, करेक्ट आंसर ए। ओके, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, बिल्कुल। अगला सवाल, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष। अब यह आगुल है, ये ऐसा सवाल पूछे, इतना सीधा। वो लाइक नहीं कर रहे भाई साहब, कोई भी नहीं कर रहा भाई साहब, गुस्से में है पब्लिक, पब्लिक गुस्से में है, ये पब्लिक गुस्से में है, पब्लिक गुस्से में है, लाइक नहीं कर रहे भाई साहब। हो जाओ जी, क्या गुस्सा करोगे यार मुझसे, सीधे साधे आदमी से है। कर लो साहब, आपकी मर्जी है जी, कर दो लाइक, तो हम भी खुश हो जाते हैं भाई लाइक कर दिए सबने, अपनी अपनी हाजिरी लगा दी। ना लगाओ तो मर्जी, लगाओ तो मर्जी। चलो, हमने अभी आंसर बता दिया था आपको, 1951 ए आंसर आपका राइट करेंगे। क्लियर है? अगला सवाल आप देखेंगे, साठोत्तरी कवि कौन है?
साठोत्तरी कवि कौन है? इनमें से जयशंकर प्रसाद, हरिऔध, आलोक धनवा, शांति प्रिय द्विवेदी। ये खतरनाक सवाल है, ये खतरनाक सवाल है। साठोत्तरी कवि कौन है? इनमें से केवल इतना सा पूछा है। हाँ जी, इनमें से साठोत्तरी कविता के कवि कौन है, इतना सा सवाल पूछा है। यस। ओ गुस्सा यार, तभी तो लाइक नहीं कर रहे, नहीं तो मेरे साथी अगर मेरे दिल की मेरे मन की बात सुनते तो एक बार में लाइक कर देते, एक बार में। ऐसे ही तो करना था आपको, यूं ही तो है। चलो, साठोत्तरी कविता के कवि इसमें से जयशंकर प्रसाद तो छायावादी है, हरिऔध द्विवेदी युग के हैं, शांति प्रिय द्विवेदी नहीं है, आलोक धनवा करेंगे सी आंसर। वेरी गुड, शानदार, आलोक धनवा। अगला सवाल देखेंगे, शंभुक वध के रचनाकार। वेरी गुड, बहुत ही गजब का प्रश्न है। शंभुक वध के रचनाकार धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे। ओ जल्दी करो। चलो, शंभुक वध के रचनाकार, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। कर दिया लाइक, कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल, आते ही लाइक कर दिया। अरे अच्छे इंसानों की तो यही खासियत है जी। चलो जी, अच्छा जी, जगदीश गुप्त करेंगे राजाओं यहाँ पर बी आंसर। शंभुक वध बी आंसर करेंगे साहब, बी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नवगीत दशक के संपादक, वाओ क्या गजब सवाल पूछा। नवगीत दशक के संपादक रामधरस मिश्र है, शंभुनाथ सिंह है, उमाकांत मालवीय है, सोम ठाकुर है। नवगीत दशक अभी थोड़ी देर पहले आया था। ये है लड़ाई वाला प्रश्न, ये थोड़ी देर पहले आया था, लड़ाई वाला प्रश्न है ये। इस पर झगड़ा हो सकता अगर इसका जवाब गलत किया तो। थोड़ी सी देर पहले पढ़ाया ये सवाल मैंने, हाँ थोड़ी देर पहले पढ़ाया ये। वह लड़ाई झगड़ा कर लेता हूँ भाई साहब, गलत उत्तर बताता ना कोई, क्योंकि मैं पहले जिसका उत्तर बता देता हूँ फिर गलत करता, फिर लड़ाई झगड़ा होता है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने अभी बोला था नवगीत, नवगीत हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो। ये बी आंसर होगा, हर हर शंभो, है ना, शंभुनाथ सिंह। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला सवाल देखे, लुकमान अली किसकी काव्य रचना? लुकमान अली, वाह। मणि मधुकर, लीलाधर जगूड़ी, सौमित्री मोहन और मंगलेश डबराल। लुकमान, लुकमान अली, लुकमान अली के रचयिता कौन है जी? लुकमान अली बताओ ना जी, बताओ। लुकमान अली, मणि मधुकर, लीलाधर जगूड़ी, सौमित्री मोहन, मंगलेश डबराल, जल्दी बताओ। तो देखिए आप फटाफट से देखेंगे, सौमित्री मोहन, सी आंसर करेंगे, सौमित्री मोहन करेंगे, सौमित्री मोहन, सौमित्री मोहन, सी करेंगे। लुकमान अली, सौमित्री मोहन, प्रतिबद्ध कविता के जनक। वाह, आज तो क्या सवाल आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिबद्ध कविता के जनक श्याम परमार, अरुण कमल, प्रभाकर माचवे, परमानंद श्रीवास्तव। वाह यार, आज तो सच में ही सही कह रहा हूं मैं, सही कह रहा हूं मैं, सही बता रहा हूं, सच में ही सवाल आज जानदार सवाल है आ रहे हैं। हाँ, क्या करें, प्रतिबद्ध कविता के जनक श्याम परमार, अरुण कमल, प्रभाकर माचवे। और ये देखो, तार सप्तक की मूल देन किसके दिमाग की उपज है? प्रभाकर माचवे। अरुण कमल कहाँ गए थे बताओ? तो परमार नहीं है, अरुण कमल, परमानंद श्रीवास्तव। आंसर करेंगे अपन डी, परमानंद श्रीवास्तव, परमानंद करेंगे जी, परमानंद। ओ जी, आप में तो विचलित हुए आप, ना जी ना जी, परमानंद श्रीवास्तव, परमानंद श्रीवास्तव उत्तर राइट है जी। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की, नई कविता की नहीं है? नहीं है पूछा है। नई कविता में क्या क्षणवादिता थी, बौद्धिकता थी, अतिशय व्यक्तिकता थी या मार्क्सवादी दर्शन थे? इतना सरल सवाल है, यदि कहीं आए तो मैं तो मान जाऊं कि यार गजब की बात की है यार ये तो। बताओ, इतना सरल सवाल आए और मजा आ जाए। आज तो सर ने प्रश्नों की रेल बना दी है, रेल बन गई है ना। चलो,
चलो तो साफ, नई कविता की नहीं है। देखो भाई, क्षणवादिता छाया वो सॉरी प्रयोगवाद में क्षणवादिता थी, बौद्धिकता थी, अतिशय व्यक्तिकता, ये आपकी प्रयोगवाद में थी। और प्रयोगवाद का विकसित रूप क्या था? प्रयोगवाद का विकसित रूप क्या था? प्रयोगवाद का विकसित रूप, प्रयोगवाद का विकसित रूप कौन सा था? प्रयोगवाद का विकसित रूप कौन था? विकसित रूप की बात करूं तो नई कविता। कौन था? नई कविता। तो नई कविता की भी यही विशेषता होगी। मार्क्सवाद के दर्शन तो प्रगतिवाद में होते हैं। किस में होते हैं? प्रगतिवाद में होते हैं राजाओं। किस में होते हैं? प्रगतिवाद में। आंसर क्या बन गया राजाओं? डी, करेक्ट हो गया डी। ओके, वेरी गुड। अगला सवाल देखिए आप। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? नवगीत दशक 1, 2, 3 लड़ाई करूंगा मैं इस प्रश्न पे। इस प्रश्न पर लड़ाई करूंगा। अगर जो गलत उत्तर दिया तो बख्शूंगा नहीं किसी कंडीशन में। हाँ जी, नवगीत दशक के रचयिता कौन है? नवगीत दशक। सर जी डेली क्लास 9:15 पे होती है सर जी। कितने बजे होती है? 9:15 पर, है ना? यस। नवगीत दशक 1, 2, 3। नवगीत की बात 3 बार हो चुकी है। शंभु शंभो हर हर शंभो, ए आंसर करेक्ट होगा। कौन सा होगा? ए। अगला सवाल तो ये है जी कि ये आपके सारे कोर्स आपके हिंदी ज्ञान धारा पर उपलब्ध है। बीपीएससी, पंजाब मास्टर कैडर, उत्तराखंड, बीपीएससी टीआरई 4, ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केबीएस, है ना आपका यूपी टीजीटी, पीजीटी, है ना आपका बीपीएससी, ये सारी भर्ती परीक्षाएं अपने हिंदी ज्ञान धारा पर जुड़े और बिल्कुल आनंद के साथ पढ़े। हिंदी ज्ञान धारा ऐप जिसने डाउनलोड नहीं किया राजा, वो डाउनलोड कर ले मेरे राजाओं, और आप जुड़ते रहिए हिंदी ज्ञान धारा से।